ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, आज जन्माष्टमी के पावन पर्व पर मैं तुम्हें यह संदेश देना चाहता हूँ कि इस सारे संसार को वासुदेव में देखते हुए सब में मेरा ही दर्शन करो। तुम मुझ में ही कृष्ण रूप को देखो, जो कि अर्जुन को महाभारत में गीता सुना रहे हैं, गीता का उपदेश दे रहे हैं। मुझी में राम को देखो और मुझसे मर्यादा में रहना सीखो। मेरे हर अवतार में मैंने तुम्हें किसी न किसी रूप में सदैव शिक्षाएं प्रदान की हैं, उनको आत्मसात करो। बाबा के रूप में मैंने तुम्हें यह सिखाया है कि इस संसार से थोड़ा सा भी मोह ना करो। एक फकीर की भांति सब मोहों को त्याग कर इस संसार में रमण करो और भक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य बनाओ। तभी तुम इस संसार रूपी भंवर से पार निकल सकते हो। हमारे जीवन में गुरु का कितना महत्व है, ये बाबा ने बताया है कि जैसे गुरु जीवन के लिए इतना आवश्यक है कि जब हम बाबा को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं तो हमारे जीवन का सारा अंधकार नष्ट हो जाता है। बाबा हमें ज्ञान रूपी प्रकाश प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा हम अच्छे बुरे सही गलत का निर्णय कर पाते हैं। जब हमें वह ज्ञान आत्मसात हो जाता है तो सब चीज़ें हमारे लिए दिन के उजाले के समान हो जाती हैं और हम सबको समझ पाते हैं, जान पाते हैं और अपनी बुद्धि से सही निर्णय ले पाते हैं कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, क्या हमें करना चाहिए जीवन में, क्या नहीं करना चाहिए। इन बातों का ज्ञान हमें बाबा को अपना गुरु मानने से, बाबा जो मार्गदर्शन प्रदान करते हैं उससे प्राप्त होता है। बाबा एक ऐसी उज्जवल ज्योति हैं जो कि जीवन के सारे अंधकार को नष्ट कर देती है। जब हम बाबा को पुकारते हैं तो बाबा हमारे मार्गदर्शक बनकर हमें सही मार्ग दिखाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, किस मार्ग पर चलना चाहिए और जीवन को कैसे जीना चाहिए। सारी प्रेरणा बाबा अपने बच्चों को प्रदान करते हैं। जब तुम उनको सच्चे रूप में गुरु मानकर सब कुछ उन पर छोड़ देते हो तो वह तुम्हारे सारे कर्तव्यों को निभाने की जिम्मेदारी खुद उठा लेते हैं और तुम्हारी सारी संकटों, सारी परेशानियों से तुम्हें मुक्त करा देते हैं। वह तुम्हें प्रेरणा देते हैं कि किस प्रकार तुम अपने प्रारब्ध को भोग कर उससे सदा के लिए मुक्त हो जाओ। यह ज्ञान भी हमें बाबा ही प्रदान करते हैं। बाबा एक ऐसा प्रकाश है कि जिसके जीवन में वह आ जाए तो फिर कोई भी अंधकार टिक ही नहीं सकता। हमें बाबा का स्मरण दिन रात करना चाहिए। वह ही मानव जीवन का सबसे सच्चा खजाना है, जिनको प्राप्त होने के बाद किसी भी चीज़ की आशा नहीं रहती। इसलिए बाबा को ही मांगो, बाबा को ही जपो, बाबा को ही भजो, बाबा का साथ मांगो, क्योंकि बाबा का साथ है तो सब कुछ स्वर्ग समान है। इस जीवन को जीते हुए भी तुम परमानंद का अनुभव कर सकते हो। वह बाबा के साथ के द्वारा ही संभव है। सुख हो या दुख, बाबा हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। बाबा सदैव जब तुम उनको अपना गुरु बनाकर उनके चरणों में समर्पण कर देते हो तो वह जीवन नैया को पार लगा देते हैं। बाबा को अपने जीवन का उद्देश्य बना लो, फिर बाबा तुम्हें कभी किसी भी संकट में अकेला कभी नहीं छोड़ते। वे अपने बच्चे को सदैव प्यार, स्नेह, कृपा, दया, ममता सब कुछ प्रदान करते हैं और उसका कल्याण करते हैं। इसलिए मांगना है तो बाबा को मांगो। बाबा ही हमें ये ज्ञान देते हैं कि किस प्रकार हम ऊंच नीच, अच्छे बुरे, छोटे बड़े सबका अंतर, अच्छे बुरे का ज्ञान प्राप्त कर सकें और जैसे ऊंच नीच, जाति, इन सब से ऊपर उठकर छोटे बड़े के भेद को मिटाकर सबको समान प्रेम की दृष्टि से देख सके। बाबा ने इस संसार को सच्ची पूजा सिखाई है कि सब में मेरा दर्शन करो, किसी से भेदभाव मत करो, किसी को हीन दृष्टि से मत देखो, क्योंकि हर प्राणी, हर पशु, हर पक्षी, हर जीव में मैं ही समाया हुआ हूँ। और जब तुम अपने बाबा को सब में देख पाते हो, इतना ज्ञान तुम्हें हो पाता है तो तुम कभी भी किसी का तिरस्कार नहीं कर सकते। और जब मेरा बच्चा यह ज्ञान प्राप्त कर उसे अपने जीवन में उतारता है तो मैं उससे प्रसन्न हो जाता हूँ और सदैव उसके साथ
उसके जीवन में निवास करता हूँ और इस जीवन के समाप्त होने पर भी मैं कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ता। मैं शाश्वत सदैव उसके साथ रहता हूँ और उसका कल्याण करता हूँ। तो मांगना है तो बाबा को मांगो, बाबा ही सब जीवन का सार है और वह जब जीवन में आ जाते हैं तो किसी चीज़ की अभिलाषा नहीं रह जाती। वह सबका कल्याण करते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं। बाबा ऐसे ही अपने सब बच्चों पर अपना आशीर्वाद कृपा दृष्टि बनाए रखना और सबकी रक्षा करना, सबको आशीर्वाद देना। कल फिर आऊँगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।